एक 211 बिलियन डॉलर्स यानी कि करीब करीब 17 लाख करोड़ रुपयों का बैंक, जिसमें अमेरिका के सबसे बड़े बड़े स्टार्टअप्स, वहां की लिस्टेड कंपनीज के अकाउंट होते हैं। फोर्ब्स जिसे कुछ ही महीने पहले अमेरिका के बेस्ट बैंक्स में से एक बताती है, वैसा बैंक 8 मार्च को अपनी 60% से ज्यादा वैल्यूएशन खो देता है। एक ही दिन में उसके पास 42 बिलियन डॉलर्स की विड्रॉल रिक्वेस्ट आती है और तीसरे दिन तक यूएस गवर्नमेंट उस बैंक को अपने अंडर लेके बंद कर देती है और ये बन जाता है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बैंकिंग फेलियर। पिछली बार जब ऐसा बैंकिंग फेलियर हुआ था, हमने 2008 का रिसेशन झेला था ग्लोबली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट बैंकिंग फेलियर सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर के बारे में बात करेंगे। ये क्यों हुआ, कहाँ गलती हुई और अब इसके आगे क्या होगा। मस्त वीडियो होने वाली है। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और मैं आपको लेके चलता हूँ चिंपलोक में। ये पूरी कहानी समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंक्स कैसे काम करते हैं। बैंक्स आपके मेरे जैसे लोगों से पैसे लेते हैं, डिपॉजिट्स, और बैंक्स सेंट्रल बैंक्स जैसे इंडिया में आरबीआई, यूएस में फेडरल रिजर्व, उनसे भी पैसे लेते हैं एज लोन्स। अब इस पूरे पैसे में से वो लोगों को 9 टाइम्स तक का लोन दे सकते हैं, बिजनेसेस, कंपनीज, इंडिविजुअल लोगों को, सबको। फॉर एग्जाम्पल, बैंक के पास 10,000 रुपए टोटल पैसा आया, बैंक ने 90,000 रुपए लोन दे दिया। अब आप बोलोगे यार 80,000 तो उसके पास एक्स्ट्रा है नहीं। बैंक इस हाइपोथेसिस पे चलता ही नहीं है कि लोग एक साथ वो 90,000 निकालने आ जाएंगे, और शायद यही गलती हो गई। आगे बात करते हैं। जो इंटरेस्ट आता है इस लोन में से, उससे वो सेंट्रल बैंक के लोन का इंटरेस्ट चुका देते हैं, हमें हमारे सेविंग्स पे कुछ इंटरेस्ट रेट्स दे देते हैं और बचा हुआ पैसा उनका प्रॉफिट हो जाता है। पर बैंक सिर्फ इसी एक तरीके से नहीं कमाते। बाकी कंपनीज की तरह वो अलग जगह पे इन्वेस्ट भी करते हैं, कुछ रिस्की कुछ सेफ, बट वो इन्वेस्ट भी करते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक कुछ 40 साल पुराना है। इनकी एक स्ट्रैटेजी शुरू से थी कि ये ज्यादातर अकाउंट जो खोलते थे वो या तो स्टार्टअप्स के खोलते थे या वीसी, पीई यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के खोलते थे। ये वो कंपनियां होती हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं बड़े अमाउंट, 100 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे अमाउंट जो इन्वेस्ट करती है वो वीसी और पीई कंपनीज होती हैं। अब होता क्या था कि वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स के भी अकाउंट इन्हीं के पास हैं और स्टार्टअप्स के अकाउंट भी इन्हीं के पास हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट लोन लेते थे इनसे कि हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे। जब वो स्टार्टअप्स को पैसा देते थे तो स्टार्टअप्स को भी कुछ अकाउंट चाहिए जहां पे वो पैसा रखें, तो वो उन्हीं के बैंक में रखते थे। इससे उनका कैश फ्लो और उनके नंबर्स बहुत अच्छे दिखते थे और उनके पास बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स आया करते थे। ये हो गई बैंक की कहानी। साथ ही ग्लोबली इकोनॉमीज में कुछ और चल रहा था 2018-19 में। पूरे वर्ल्ड में सभी बैंक्स के ज्यादातर इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे थे उस टाइम पे। ये क्यों हो रहा था, अब उसकी इकोनॉमिक्स समझाता हूं। किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश में पैसा कैसे फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करती है। फ्लो होने का मतलब कि आपकी जेब में अगर पैसा आ रहा है तो जा किस तरीके से रहा है। अब पैसा स्पेंड करने का सबसे आसान तरीका होता है कि लोन ले लो और स्पेंडिंग बढ़ा दो। अब अगर मैं एक बैंक हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे लोन लो, तो मैं आपके लिए पैसों की थोड़ी शॉर्टेज क्रिएट करूंगा ताकि आपको जरूरत पड़े लोन लेने के लिए। और वो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं एफडीज के रेट्स कम कर दूंगा, मैं सेविंग्स बैंक के रेट्स कम कर दूंगा। अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड भी चला रहा हूं तो मैं उस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियोज बढ़ा दूंगा ताकि आपकी जेब से खर्चा ज्यादा हो और आपकी जेब में आए कम, तभी तो आप मुझसे लोन लोगे। और बैंक्स का फायदा सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट देके नहीं है, बैंक्स का फायदा तब है जब आप लोन्स लोगे। और उस समय 2018-19 में ग्लोबली सभी बैंक्स अपने रेट्स लो कर रहे थे। अमेरिका 0% से भी काफी नीचे चला गया था इंटरेस्ट रेट्स में। अब हो क्या रहा था, मार्केट में लोगों के पास बहुत पैसा आ गया। पैसा अगर आपके पास ज्यादा आएगा तो आप क्या करोगे? घर बनाओगे, गाड़ी लोगे, गोल्ड लोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे, कुल मिला के चीजों पे खर्च करोगे। खर्च करोगे तो उन चीजों की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अब अगर महंगाई बढ़ गई तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है कि वो रेट्स बढ़ा देती है। लोन पे जो रेट्स लग रहे हैं उस रेट को बढ़ा देगी। अब होगा क्या, आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी। आप ईएमआई अब आपकी ज्यादा जा रही है तो आप बाकी चीजों में स्पेंडिंग कम कर दोगे और महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। अब अपने बैंक पे वापस आते हैं। 2018-19 के आसपास ये बैंक कमा बहुत रहा था क्योंकि लोन ज्यादा दे रहा था, बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम थे हर जगह पे तो वो पैसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा था। बीइंग अ बैंक आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है कि पैसा मेरा सेफ रहे। तो इस बैंक ने अपने पैसे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, सेफ जगह पे इन्वेस्ट किया, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि ये सारी सिक्योरिटीज तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक ये मैच्योर ना हो जाएं, और इनमें से ज्यादातर सिक्योरिटीज
10 साल की थी। अगर आप मैच्योरिटी से पहले निकालोगे तो आपको लॉस होगा। यही गलती हो गई। इन इन्वेस्टमेंट्स में उनको 1.5% का इंटरेस्ट मिल रहा था, जहां 0 कुछ परसेंट था, उससे 1.5 तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस बैंक ने वहां पे इन्वेस्ट किया। और कितना इन्वेस्ट किया? $120 बिलियन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिला के। गलती नंबर 2, इतने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे इतना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का ऑलमोस्ट 77% इन्हीं सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, जो कि ब्लॉक्ड थी कई सालों के लिए, ऑलमोस्ट 10 सालों के लिए। इसके बाद क्या होता है? कोरोना आता है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी क्या होती है मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा था, लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट्स की, ग्लोबली मार्केट्स बहुत बूम की, सबने मार्केट से बहुत पैसा कमाया। पर हमारी वो इकोनॉमिक्स की साइकिल भी तो साथ साथ चल रही थी। ग्लोबली गवर्नमेंट्स को लगा कि अब मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन आ गया है, बहुत महंगाई बढ़ गई है, उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। और सभी गवर्नमेंट्स ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू कर दी। इंडिया ने भी किया और यूएस ने भी किया। 400% एक साल में इंटरेस्ट रेट्स हाइक किए गए थे। जो इंटरेस्ट रेट 0 से भी कम था वो अब 4.5 तक पहुंच गया। सभी लोगों ने पैसे अपने निकालने चालू कर दिए। सिलिकॉन वैली बैंक के पास पैसों की कमी पड़ गई, क्योंकि उनके पैसे तो फंसे हुए थे इन्वेस्टमेंट्स में। अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा। अब बेचा तो लॉस में बेचा, क्योंकि उन्होंने 10 साल के टेन्योर के लिए ले रखा था। तो उन्होंने $2.25 बिलियन का नुकसान खाया उस इन्वेस्टमेंट में। ऑप्शन नहीं था उनके पास। अब इस पॉइंट पे बैंक वो सारे काम कर चुका है जिससे वो कोलैप्स कर सकता है। बस अभी ये पब्लिक को नहीं पता है, ये नॉर्मल लोगों को नहीं पता है। और जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि एक साथ सब लोग पैसा निकालने नहीं आते हैं, पर बैंक ने खुद अनाउंस किया। उन्होंने अपने इस लॉस को कवर करने के लिए अनाउंस किया कि अगर आप हमें 2.25 बिलियन रेज करने का मौका दे दोगे तो हम इजीली सब कुछ मैनेज कर लेंगे। और तब लोग पैनिक कर गए। लोगों को लगा कि बैंक के पास पैसा नहीं है, बहुत बड़े लॉस में है बैंक, और हमारा पैसा फंस ना जाए इसलिए हम पैसा निकाल लेते हैं। और पैनिक में सब लोग पहुंच गए बैंक से पैसा निकालने के लिए। बैंक के पास जो था वो तो दे दिया, और बहुत सारा ऐसा पैसा था जो नहीं दे पाए। एक दिन में बैंक के पास $42 बिलियन की रिक्वेस्ट आई विड्रॉल की। $42 बिलियन। बस बैंक कर गया कोलैप्स। यूएस गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर ले लिया, और अब जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट पेंडिंग है उसको धीरे धीरे सॉर्ट किया जाएगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अधिकता किसी भी चीज की बुरी होती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। यही हुआ यहाँ पे, क्योंकि अपने पास जो पैसा पड़ा है उसका 77% से भी ज्यादा पैसा आप ब्लॉक कर देते हो, नोइंग कि आपका बिजनेस ही लिक्विड फंड्स का है, नोइंग कि आपका बिजनेस ही कैश का है, तो आप फंस जाओगे। अनफॉर्चुनेटली जिनकी पेमेंट्स रुकी हैं वो थोड़ा बहुत सफर करेंगे, बट बड़ी प्रॉब्लम है लिक्विडिटी की। जिस लिक्विडिटी की वजह से इस बैंक का कोलैप्स हुआ है वो लिक्विडिटी हर फील्ड में प्रॉब्लम करने वाली है। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड, हर जगह पे ये लिक्विडिटी का फैक्टर अफेक्ट करने वाला है। जो वीडियो मैंने रिकमेंड की है जरूर देखना लिक्विडिटी के ऊपर, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे दोनों जगह उसका लिंक है। और अब क्योंकि हर जगह के गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स में लिक्विडिटी और ज्यादा कम होती जाएगी। आप जिस तरीके के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह के रिटर्न्स अब और कम होते चले जाएंगे। बाकी मेरे ओपिनियन में रिसेशन मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है, चीजें स्टेबल हैं। ठीक है यार, तो इतना था इस वाले वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसा ही फाइनेंशियल एजुकेशन बेस्ड कंटेंट पसंद आता है। अगर किसी भी चीज में कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, और अगर वहां तक जाना तो हमें ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।